13 मिनट की रिसर्च रिपोर्ट में तुम ये जानने वाले हो कि जेफरी एप्स्टन बेसिकली कौन था जिसकी फाइल्स लीक हुई हैं, जो कि कम उम्र लड़कियों की जिनसी स्मगलिंग करता था, और कौन कौन से दुनिया के बड़े लीडर, सियासतदान, साइंसदान, टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर इन्वेस्टर, वो सारे के सारे जिनके साथ उसकी रवाबत है। और इस रिपोर्ट का ज़्यादा फोकस इसी बात पे होगा कि उसकी रवाबत किन लोगों के साथ थे, जो कि आइलैंडों पे जाके जेफरी एप्स्टन का मुकदमा महज एक फ़र्द के संगीन जराइम की दास्तान नहीं है, बल्कि ये आलमी सतह पर ताकत, सरमाए और सियासी रसूख के इस गठजोड़ का मज़हर है जिसने दहाइयों तक एक मुनज़्ज़म जिनसी इस्तेहसाल के नेटवर्क को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। ये रिपोर्ट एप्स्टन फाइल्स के नाम से मौसूम लाखों सफ़हात पर मुश्तमिल इन दस्तावेज़ात का अहाता करती है, जो 2024 से 2026 के दरमियान बतदरीज मंजर आम पर लाई गई। इन फाइलों का लुब-ए-लुबाब ये है कि किस तरह एक मतमूल मालियाती मशीर ने दुनिया के ताकतवर तीन सियासतदानों, सरबराहान मुमलिकत, शाही खानदानों के अफराद और इल्मी और कारोबारी शख्सियात को अपने गिर्द इकट्ठा किया और इस समाजी असर और रसूख को अपने मुजरमाना मकासद के लिए एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। इन दस्तावेज़ात की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि ये निज़ाम अदल की कमजोरी को बेनकाब करती है, जिसकी वजह से मुजरम तवील अरसे तक कानून की गिरफ्त से बचा रहा और मुतासरीन को इंसाफ के हसूल के लिए दहाइयों तक जद्दोजहद करना पड़ी। जेफरी एप्स्टन के खिलाफ तहकीकात का बाकायदा आगाज 2006 में पाम बीच, फ्लोरिडा से हुआ, जहां पुलिस को इनके घर पर कम उम्र लड़कियों की मशकूक आमद-ओ-रफ्त की शिकायत मौसूल हुई थी। इब्तदाई तफ्तीश में यह इंकशाफ हुआ कि एप्स्टन ने दर्जनों लड़कियों को जिनसी मसाज के नाम पर इस्तेहसाल का निशाना बनाया था, लेकिन 2008 में एक मुतनाज़ा कानूनी मायदे के तहत इन्हें वफाकी फर्द जुर्म से बचा लिया गया। इस स्वीट हार्ट डील ने इन्हें महज 13 माह की जेल और रोजाना काम के लिए बाहर जाने की इजाज़त फराहम की, जिसके बाद इनका नेटवर्क मजीद वसअत इख्तियार कर गया। दस्तावेज़ात ये ज़ाहिर करती हैं कि इस वक्त वफाकी वकील अलेक्जेंड्रा कोस्टा ने इनके खिलाफ मौजूदा संगीन शवाहद को नजरअंदाज कर दिया। नवंबर 2025 में मंजूर होने वाले एप्स्टन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट ने हुकूमत को पाबंद किया कि वो तमाम मुतलका मवाद जारी करें, जिसके नतीजे में जनवरी 2026 तक 35 लाख से जायद सफ़हात और लाखों मीडिया फाइल्स आवाम के सामने लाई गई। अब अगर उन अदालती दस्तावेज़ात और शवाहद की दर्जाबंदी की जाए तो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कि हल्फिया बयानात उसमें गज़लीन मैक्सवेल, वर्जीनिया जॉफ्रे और जोहाना सजूबर के बयानात थे, जो बराह इस्तेहसाल की गवाही देते थे। इसी तरह अगर निजी ईमेल्स और पैगामात का जायजा लिया जाए तो एप्स्टन के एलोन मस्क, एस्ट्यूबिनन और बिल गेट्स जैसी शख्सियात के साथ राब्ते थे। इसी तरह अगर उन रिपोर्टों में फ्लाइट लॉग्स को देखा जाए तो लेटा एक्सप्रेस नामी तैयारी के मुसाफिरों की तफसीलात और असफार के मकामात उसमें शामिल थे, और FBI तफ्तीशी रिपोर्ट्स को अगर देखें तो 1996 से जारी तहकीकात, अवामी शिकायत और मशकूक सरगर्मियों का रिकॉर्ड उसमें मौजूद था। इसी तरह उन दस्तावेज़ात में ब्लैक बुक शामिल थी, जिसमें एप्स्टन के पास मौजूद दुनिया भर की 1500 से ज्यादा बाअसर शख्सियात के राब्ते उसके अंदर मौजूद थे। इन दस्तावेज़ात का हुज्जम और इनमें मौजूद तफसीलात ये साबित करती हैं कि एप्स्टन ने एक मतवाज़ी माशरती ढांचा तख्लीक कर रखा था, जहाँ इखलाकियात और कानून के बजाय सिर्फ दौलत और ताकत की हुक्मरानी थी। फाइलों से हासिल होने वाले शवाहद ये वाज़ेह करते हैं कि एप्स्टन का नेटवर्क गज़लीन मैक्सवेल की फाल शमूलियत के बगैर नामुमकिन था। मैक्सवेल ने एक माहिर सहूलतकार के तौर पर काम किया, जिसका बुनियादी काम ऐसी लड़कियों को तलाश करना था जो माली तौर पर कमज़ोर हों या बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में हों। जोहाना सजूबर्ग और वर्जीनिया जॉफ्रे के बयानात के मुताबिक मैक्सवेल ने इन्हें पेशा वराना मसाज थेरेपिस्ट के तौर पर काम करने का झांसा देकर भर्ती किया और फिर बतदरीज इन्हें एप्स्टन के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करने पर मजबूर किया। मैक्सवेल न सिर्फ लड़कियों को भर्ती करती थी बल्कि इन्हें तरबियत भी फराहम करती थी कि किस तरह एप्स्टन की जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करना है। वो इन लड़कियों को मुख्तलिफ ताकतवर मर्दों के पास भी भेजती थी, जिनसे ये जाहिर होता है कि ये महज एक इनफराती जुर्म नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म जिनसी स्मगलिंग का ग्रोथ था। फाइलों में शामिल ईमेल्स ये बताती हैं कि मैक्सवेल ने इस पूरे निज़ाम को एक कारपोरेट अंदाज में चलाया, जहां मुतासरीन के शेड्यूल्स, सफ़र के इंतजामात और अदायगी को बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता था। एप्स्टन ने अपनी सरगर्मियों के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पुरताइश जायदादें कायम कर रखी थी, जिनमें से हर एक की अपनी मखसूस अहमियत थी। पाम बीच मैंशन, फ्लोरिडा, ये एप्स्टन के नेटवर्क का बुनियादी मरकज था, जहां से मुकामी लड़कियों को भर्ती किया जाता था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ रोजाना के बुनियाद पर जिनसी इस्तेहसाल के वाक़यात पेश आते थे। लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, USVI, ये जजीरा पेडोफाइल आइलैंड के नाम से भी बदनाम हुआ, जहां एप्स्टन अपने बाअसर मेहमानों की मेज़बानी करता था और कम उम्र लड़कियों को वहां ज़बरदस्ती रखा जाता था। न्यूयॉर्क टाउन हाउस, यहाँ एप्स्टन ने अपने कारोबारी और सियासी मुलाकातों का जाल बिछा रखा था। इसी मुकाम से 2026 की रिलीज में जेल की कोठरी की तस्वीर और दीगर हसास मवाद बरामद हुआ। जोरा रेंज, न्यू मैक्सिको, ये मुकाम सियासी मुलाकातों और निजी पार्टियों के लिए इस्तेमाल होता था, जहाँ बिल रिचर्डसन जैसी शख्सियात की आमदोरफ्त रिकॉर्ड की गई। इन मकामात पर मुलाजिमीन जैसे ख्वान लेसी और अल्फेरेडो ने गवाही दी कि वो इन सरगर्मियों से वाकिफ थे और एप्स्टन के बेडरूम के करीब $100 के नोटों का ढेर और असलहा आम पाया जाता था। एप्स्टन फाइल्स में सबसे ज्यादा मुतनाज़ा पहलू साबिक
तक अमेरिकी सदूर और देगी आलमी रहनुमाओं के नामों की मौजूदगी है। अगरचे इनमें से अक्सर ने किसी भी गलत काम में मुलव्वस होने की तरदीद की है, लेकिन इनकी करीबी मरासम और असफार के रिकॉर्ड ने अवाम में बेचैनी पैदा की है। साबिक सदर बिल क्लिंटन के नाम इन दस्तावेजात में दर्जनों बार आए हैं। फ्लाइट लॉग्स के मुताबिक इन्होंने पिस्टन के त्यारे पर कम से कम 26 असफार किए हैं, जिनमें रूस, चीन और अफ्रीका के दौरे शामिल थे। एक मुतासरा लड़की जोहाना सजूबर्ग ने अपने बयान में दावा किया है कि पिस्टन ने एक बार फखरी अंदाज में कहा था कि क्लिंटन को लड़कियां कम उम्र पसंद है। अगरचे क्लिंटन के तर्जुमान ने इन बयानात को महज अफवाह करार दिया है, लेकिन फाइलों में क्लिंटन के पिस्टन के घर पर मौजूद तस्वीर और इनके दरमियान होने वाले समाजी मुलाकातें इनके करीबी ताल्लुक को साबित करती हैं। मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप के पिस्टन के साथ ताल्लुकात 1990 की दहाई से साबित है। फ्लाइट लॉग्स ये इंकशाफ करते हैं कि ट्रंप ने पिस्टन के त्यारे पर मुद्दत बार सफर किया है, जो इनके इस अवामी दावे की नफी करता है कि वो कभी इस त्यारे पर सवार ही नहीं हुए। FBI की फाइलों के मुताबिक ट्रंप के खिलाफ कई गैर मुसद्दका जिनसे ज्यादती के इल्जामात और अवामी टिप्स भी शामिल हैं, जिनमें एक लड़की ने इन पर 13 साल की उम्र में ज्यादती का इल्जाम लगाया था। अगरचे ट्रंप ने इन तमाम इल्जामात को सियासी इंतकाम करार देकर मुस्तरद कर दिया है। पिस्टन के सियासी असर रसूख का दायरा कार अमेरिका से बाहर तक फैला हुआ था। एहूद पर, जो कि इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म हैं और जो सजा याफ्ता भी हैं, लेकिन उसके बाद भी वो एपिस्टन से मिलते रहे और उनके न्यूयॉर्क वाले घर पर क़याम किया। इसी तरह पीटर मेंडलसन, जो बरतानवी लेबर पार्टी के रहनुमा हैं, जिन्होंने पिस्टन को अपना बेहतरीन दोस्त करार दिया है, वो इनसे माली फ़ायदा हासिल किया करते थे। इसी तरह से बिल रिचर्डसन, जो कि न्यू मैक्सिको के साबिक गवर्नर हैं, उन पर भी इल्ज़ाम था कि उन्होंने पिस्टन के रेंज पर लड़कियों के साथ वक्त गुजारा है। इसी तरह से मीरा स्लावालाजिक, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक ओहदेदारान हैं, जिन्होंने पिस्टन के साथ अपनी मुलाकातों को सफारती जिम्मेदारी करार दिया है, लेकिन बाद में वो मुस्तफ़ा हो गए। ये रवाबत ये ज़ाहिर करते हैं कि पिस्टन ने किस तरह से आलमी सियासत के ऐवानों में रसाई हासिल कर रखी थी, जिसने इसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में अहम किरदार अदा किया। बरतानवी शाही खानदान के लिए पिस्टन फाइल्स एक मुसलसल डरावना ख्वाब साबित हुई है। प्रिंस एंड्रयू का नाम इन दस्तावेजात में सैकड़ों बार आया है और इन पर बराह रास्त जिनसे ज्यादती के इल्जामात आयद किए गए हैं। वर्जीनिया जाफरे ने गवाही दी है कि जब वह 17 साल की थी तो गैज़लीन मैक्सवेल के कहने पर इन्होंने प्रिंस एंड्रयू के साथ लंदन, न्यूयॉर्क और पिस्टन के जजीरे पर जिनसी ताल्लुकात कायम किए। फाइलों में शामिल ईमेल से पता चलता है कि पिस्टन ने एंड्रयू को बकिंगम पैलेस में मुलाकात की पेशकश की थी और इन्हें एक क्लेवर एंड ब्यूटीफुल रूसी खातून से मिलाने का वादा किया था। 2026 की रिलीज में ऐसे तस्वीर भी शामिल हैं जिनमें एंड्रयू को गैर शनाख्तशुदा खातून के ऊपर घुटनों के बल झुके हुए दिखाया जा सकता है। पिस्टन ने वॉल स्ट्रीट और सिलिकॉन वैली के अरबपति अफराद के साथ ताल्लुकात कायम करके अपनी माली हैसियत को मुस्तहकम किया और खुद को एक साहिब वसीर सरमायाकार के तौर पर पेश किया। एलोन मस्क का नाम इन फाइलों में इस वक्त सामने आया जब इनके और पिस्टन के दरमियान 2012 और 2013 में जजीरे के दौरे के हवाले से ईमेल्स का तबादला हुआ। पिस्टन ने मस्क से पूछा कि हमारे जजीरे पर सबसे ज़बरदस्त पार्टी किस रात होगी। मस्क ने इन ईमेल के सही से इनकार नहीं किया, लेकिन कहा कि वो कभी जजीरे पर नहीं गए और पिस्टन को एक करीब करार दिया। बिल गेट्स के हवाले से भी दस्तावेज़ सामने आई हैं जो ये बताते हैं कि उन्होंने पिस्टन के साथ मुतअद्दिद बार मुलाकातें की। अगरचे इनका दावा ये है कि ये मुलाकातें सिर्फ फलाही मकासद के लिए थी, ताहम फाइलों में मौजूद तस्वीर और ईमेल्स ये ज़ाहिर करती हैं कि गेट्स पिस्टन के न्यूयॉर्क वाले घर पर अक्सर मौजूद रहा करते थे। अब अगर आप पिस्टन के साथ कॉर्पोरेट लीडर्स और इन्वेस्टर्स का ताल्लुक देखें तो उसमें लेस वेल्सिस का नाम आता है, जो कि एल ब्रांड के बानी थे, जिनके साथ पिस्टन का गहरा मालियाती गठजोड़ था और मुबैना तौर पर पिस्टन ने इनके असर रसूख को लड़कियों की भर्तियों के लिए इस्तेमाल किया। इसी तरह एस्ट्यूटिश, जो कि न्यूयॉर्क जायंट्स के मालिक हैं, जिन्होंने पिस्टन के साथ खवातीन के बारे में नाजीबा और गैर अखलाकी गुफ्तगू की। इसी तरह से हार्वर्ड लिटिन, जो कि ट्रंप इंतजामिया के कामरा सेक्रेटरी थे, जिन्होंने अपने बच्चों के साथ पिस्टन के जजीरे का दौरा किया, जो इनके पिछले इनकारी बयानात के बरअक्स है। इसी तरह से लैरी स्मिथ, जो कि साबिक वज़ीर ख़जाना, जिनके पिस्टन के साथ ईमेल्स में ट्रंप की दिमागी सेहत और मंशियात के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल किया गया। ये कारोबारी शख्सियात पिस्टन के समाजी नेटवर्क का लाजमी हिस्सा थी, जिन्होंने इसे मालियाती दुनिया में एक जायज़ मकाम फराहम कर रखा था। पिस्टन ने खुद को एक साइंसी मुखय्यर के तौर पर पेश करके हार्वर्ड और MIT जैसे इदारों में हासिल कर रखे थे। वो मशहूर साइंसदानों को अपने साथ बिठाकर अपनी इल्मी प्यास बुझाने का नाटक करता था, जबकि दरहकीकत वो इनके नामों को अपनी समाजी हैसियत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता था। एलन डरशविट्स, जो कि हार्वर्ड के नामवर प्रोफेसर और पिस्टन के वकील थे, जिन पर वर्जीनिया जाफरे ने इल्जाम लगाया कि पिस्टन ने इन्हें इनके कहने पर इनके साथ जिनसी ताल्लुकात पर मजबूर किया। डरशविट्स ने इन इल्जामात की तरदीद की और दावा किया कि वो खुद इस पूरे मामले को बेनकाब करना चाहते हैं।
स्टीफन हॉकिंग इनकी पिस्टन के इस जजीरे पर मौजूदगी के तस्वीर ने दुनिया को हैरान कर दिया। फाइलों से पता चलता है कि पिस्टन ने हॉकिंग के खिलाफ इल्जामात की तरदीद करवाने के लिए रकम देने की भी पेशकश की थी। नोम चोम्स्की इनका नाम भी पिस्टन के करीबी हलकों में सामने आया है, जो ये ज़ाहिर करता है कि पिस्टन ने दानिशवराना तबके में किस हद तक असर वसूल कायम कर रखा था। साइंसदान स्टुअर्ट पिवार ने पिस्टन के बारे में कहा है कि वो साइंस से बिल्कुल ना बलद थे, लेकिन अपनी दौलत के जरिए सच्ची और झूठी इल्मी गुफ्तगू का मरकज बने रहते थे। पिस्टन की सरगर्मियों में एक बड़ा सबूत इनके निजी त्यारे लोलिटा एक्सप्रेस के फ्लाइट लॉग्स हैं, जो ये बताते हैं कि कौन कब और कहां गया। त्यारे के अहम मुसाफिरों की फ्रिक्वेंसी का अगर जायजा लिया जाए तो फ्लाइट लॉग से हासिल होने वाला डाटा दर्ज झैल अहम शख्सियात की आमदोरफ्त को जाहिर करता है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें जेफरी पिस्टन का नाम 1098 बार आया है, जो कि आलमी सतह के तमाम मराकज़ पर गए। इस तरह से गैज़िल मैक्सवेल का 520 दफ़ा नाम आया है, जो कि पिस्टन के साथ तमाम असफार में शामिल थे। इस तरह से सारा कैलन 350, बिल क्लिंटन 26, एलन डर्शविट्स 12, केविन एस्पेसी 11, नाओमी कैम्बल 4 और डोनाल्ड ट्रंप 1। इन लॉग्स में कई ऐसी परवाज़ भी शामिल थी जहां मुसाफिरों के नामों को मिटाया गया, जो गालबन कम उम्र लड़कियां थी जिन्हें स्मगल किया जा रहा था। पिस्टन की ब्लैक बुक में तकरीबन 1571 अफराद के नाम शामिल थे, जिनमें बाअसर सियासी असर रसूख शख्सियात और इसी तरह से इल्मी और समाजी शख्सियात शामिल थी। अगरचे इस फहरिस्त में शामिल होना कोई बजाते खुद जुर्म की बात नहीं है, लेकिन यह पिस्टन के इस वसी नेटवर्क का सबूत है जिसने इसे माशरे के हर तबके में रसाई दे रखी थी। इस पूरे स्कैंडल में सबसे अहम आवाज़ मुतासरीन की रही, जिन्होंने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर सच बोला। वर्जीनिया जोफ्रे जो इस तहरीक का सबसे बड़ा नाम थी, अप्रैल 2025 में ऑस्ट्रेलिया में फात पा गई। इनके खानदान के मुताबिक वो जिंदगी भर के जिनसी इस्तेहसाल और कानूनी जमकों के बोझ तले दबकर थक चुकी थी। जोफ्रे की मौत के बाद 18 मज़ीद मुतासरीन ने सामने आकर महकमा इंसाफ पर जोर दिया कि वो मुजरमों की पर्दापोशी करना बंद करें और तमाम तस्वीरात और वीडियोस को वायरल करें। मुतासरीन के वकला ने शिकायत की है कि हालिया फाइलों की रिलीज में मुतासरा लड़कियों की शनाख्त को ज़ाहिर कर दिया गया है, जबकि ताकतवर मर्दों के नामों को अब भी छुपाया जा रहा है। ये अदम तवाज़ुन ये ज़ाहिर करता है कि निज़ाम अदल अब भी मुक़तदर हलकों के दबाव में। शाही खानदानों से लेकर टेक्नोलॉजी के बड़े नामों तक हर किसी ने पिस्टन के जराइम से नजरें चुराई, जब तक कि वो खुद इसकी लपेट में नहीं आ। मौजूदा दौर में इन फाइलों को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां हर फरीक दूसरे पर इल्जामात लगा रहा है, जिससे असल मुजरमों की सजा का अमल मुतासर हो रहा है। अगरचे गैज़लीन मैक्सवेल को 20 साल की सजा हुई है, लेकिन इन सैकड़ों ताकतवर मर्दों को अभी तक कानून के कटहरे में नहीं लाया गया जिनके लिए ये नेटवर्क काम कर रहा था। खुलासा यह है कि पिस्टन फाइल्स इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी और ताकत के गलत इस्तेमाल की एक ऐसी मिसाल है जो तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। ये दस्तावेज़ात हमें ये याद दिलाती हैं कि जब तक दौलत और ताकत का गैर इखलाकी इस्तेमाल जारी रहेगा, माशरे के कमज़ोर तबकात इसी तरह इस्तेहसाल का शिकार होते रहेंगे। इन फाइलों की मुकम्मल और शफाफ रिलीज़ ही वाहद वो रास्ता है जिसके ज़रिए मुतासरीन को सुकून मिल सकता है, जिसकी वो दहाइयों से तलाश कर रहे हैं।